नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजियाबाद, पूरे देश के अंदर बाबा साहब की बात कही जा रही है। बाबा साहब एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया है और बाबा साहब एक ऐसी विषय बन चुकी है कि उस विषय को, एक सब्जेक्ट को अगर पकड़ लिया जाए तो पूरी साल उस पर विचार विमर्श किया जाता है, अपनी बातें रखी जा सकती हैं। अभी 17 सितंबर गया है और 23 सितंबर की हम बात करें, आंखों से पानी बरसता है, बोलने को मन नहीं करता है, दिल रोता है कि एक उस मसीहा ने 23 सितंबर 1917 को इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। संकल्प लिया था, उस संकल्प की बात करें तो रोंगटे खड़े होते हैं और जो बुद्धिजीवी हैं जब बात करते हैं तो उनकी आंखों से आंसू झलकते हैं कि उस मसीहा ने जो संकल्प लिया था वो संकल्प कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं था। जो टाई पहने हैं, कोट पैंट पहने हैं और उसके साथ में भारतवर्ष के अंदर ऐसी दुर्दशा, जातिवाद बड़े पैमाने पर, तो हमारे बीच में शिक्षाविद और शिक्षा को बड़े ढंग से और अपने कर्तव्य का पालन करने वाले हमारे बीच मेरे गुरु हैं रकम सिंह जी। सर, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज कुमार पिप्पल जी। सर, जिस तरीके से आंधी आती है, तूफान आता है और एक समय ऐसा आता है कि बुद्धिजीवी लोग आते हैं तो बाबा साहब की बात को आगे करते हैं, उसी में से आपकी गिनती है। तो सर, जो बाबा साहब की जो संकल्प दिवस की बात कर रहे हैं, जगह जगह उनके प्रोग्राम चल रहे हैं, सर बाबा साहब ने वो संकल्प क्या लिया था और जो बाबा साहब ने संकल्प लिया क्या वो उन्होंने पूरा किया? तो इस संदर्भ में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि बाबा साहब का संकल्प क्या था। थैंक यू नेशन न्यूज चैनल के द्वारा मनोज कुमार पिप्पल जी। बाबा साहब के चरणों में नतमस्तक होकर भगवान बुद्ध को नमन करते हुए मैं बाबा साहब के द्वारा संकल्प लेने की उस घटना पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा कि वह संकल्प दिवस है क्या। सर्वप्रथम संकल्प दिवस हम अपने सारे देश में 23 सितंबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, प्रश्न खड़ा होता है। ये मैं आपको एक घटना से शुरू करता हूँ। जब बाबा साहब अपनी अल्पावस्था में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए, अच्छी शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, तो पैसे का अभाव होने के कारण बाबा साहब के सामने आर्थिक समस्या थी। उस आर्थिक समस्या को पूरा करने के लिए बाबा साहब गुजरात प्रांत के सियाजीराव गायकवाड़ साहब के पास गए और उनसे आर्थिक मदद मांगी। सियाजीराव जी ने बाबा साहब की बात को मानते हुए आर्थिक रूप पर उनको देने का, सहायता देने का एक वादा किया और बाबा साहब को 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेज दिया। जब बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़कर उन्हें वापस 1917 में भारत आए तो सारे देश को, सारे दलितों को, सारे अछूतों को, सारे विद्वानों को, सारे पढ़े लिखे तबके को बड़ा आश्चर्य और बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ कि एक ऐसे समाज का बच्चा पढ़कर हमारे देश में, विदेश से पढ़कर लौटा है कि एक देश को कोई नई दिशा दिखाएगा। जब आर्थिक सहायता देने की बात थी, सियाजी राव जी ने एक उनके सामने शर्त रखी कि भीमा अंबेडकर, जब आप विदेश से पढ़कर लौटोगे तो आपको इसके बदले में 10 साल तक हमारे प्रांत में आपको हमारी सरकार में सेवा करनी पड़ेगी, जिसको बाबा साहब ने स्वीकार किया। और जैसे ही वो बड़ौदा पहुँचे, गुजरात में आए, अपने सियाजी राव से मिले तो उनके सामने वही समस्या थी कि मैं 10 साल नौकरी करूँगा
लेकिन नौकरी करने के साथ साथ वो शर्त भी उन्होंने रखी कि 10 साल से पहले आपको नहीं जाना है। बाबा साहब इस बात को मान गए, जिसके कारण वहाँ पर घर जाने के बाद, अपने परिवार से मिलने के बाद, बाबा साहब ट्रेन में बैठकर गुजरात प्रांत के बड़ौदा, जो आज बड़ौदा, पहले बड़ौदा था, जो आज बड़ौदा है, वहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं। और रास्ते में अनेक समस्याओं का सामना करते हुए बाबा साहब 23 तारीख को 1917 में बड़ौदा पहुंच जाते हैं। जब बाबा साहब वहां पहुंचे तो वहां पर उनका कोई अपना रिश्तेदार, कोई मिलने वाला कोई नहीं था। तो बाबा साहब के सामने वहां पर रहने की समस्या आई, ठहरने की समस्या आई, खाने पीने की समस्या आई। लेकिन बाबा साहब ने बहुत प्रयत्न किया, कोशिश किया, लेकिन बाबा साहब को कहीं भी किसी प्रकार का आश्रय नहीं मिला। जब नहीं मिला, बाबा साहब बहुत हतोत्साहित हुए और उन्होंने एक धर्मशाला, जो पारसी धर्मशाला थी, अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज किया और रात को पारसी धर्मशाला में जाकर शरण ली। और वहाँ पर एक उनको मिल गया। शर्त ये थी कि आप रात गुजार सकते हैं, सुबह खाली करके जाना पड़ सकता है। लेकिन बाबा साहब के वहाँ पहुँचने से पहले समस्त गुजरात में ये अफवाह फैल गई कि बड़ौदा में एक अछूत और एक दलित का बच्चा विदेश से पढ़ लिख कर बड़ौदा में आ चुका है, उसको किसी प्रकार की सहायता न दी जाए। इस बात को देखते हुए वहाँ पर बाबा साहब को किसी प्रकार का वहाँ पर सहयोग नहीं मिला। लेकिन पारसी धर्मशाला में बाबा साहब को ठहरने के लिए एक कमरा मिल गया। बाबा साहब ने अपना सामान उस कमरे में ले जाकर रखा। जैसे ही कमरे में सामान ले जाकर रखा, बाबा साहब ने घंटा 2 घंटा में बिताए। तुरंत वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़, जिसमें कट्टरवादी हिंदू, सनातन हिंदू और कुछ पारसियन लोग इकट्ठा होकर वो धर्मशाला के रूम में पहुंच जाते हैं और बाबा साहब के साथ न जाने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं और उनको डांटना, धमकाना, गाली देना और उनको अनेक प्रकार की बातों से उनको निर्लज्ज किया जाता है, लज्जित किया जाता है और उनके साथ मारने पीटने के लिए दौड़ा जाता है, जिससे बाबा साहब को बड़ी गिलानी उठानी पड़ी और बड़ा दुख बाबा साहब को हुआ। बाबा साहब ने उनके सामने एक समस्या रखी कि भाई अब रात हो रही है, रात के 8-9 बज रहे हैं, अब मैं कहाँ जाऊँगा इस सामान को लेकर। लेकिन उन लोगों ने उनकी कोई नहीं सुनी और अंत में बाबा साहब के सामान को उठाकर बाहर फेंक दिया। हमें रोना आता है कि रात को 10 बजे हो, ठिठुरती रात हो, ठंडा मौसम हो, सामान हो, बाबा साहब रात को जब सामान उठाकर उन्होंने एक उनके सामने मांग रखी कि भाई ठीक है, मैं खाली कर दूंगा, मुझे 8 घंटे की मोहलत दे दी जाए और मैं सुबह यहाँ से खाली कर चला जाऊँगा। लेकिन उन सनातनी हिंदुओं ने और पर्शियन लोगों ने बाबा साहब की एक नहीं सुनी और उनको मारने पीटने के लिए दौड़ते रहे और कहा कि अभी इसी वक्त ये कमरा आपको छोड़कर जाना पड़ेगा, अन्यथा हम आपको मार पीट कर बाहर भगा देंगे। लेकिन बाबा साहब बहुत गैर गंभीर व्यक्तित्व थे, वो उनकी बात को मान गए और उन्होंने सामान बाबा साहब का उठाकर बाहर सड़क पर फेंक दिया। बाहर सामान फेंकने के बावजूद बाहर बाबा साहब सड़क पर खड़े हो गए। बाबा साहब के आंखों में आंसू थे, आंसू उन्हीं के आंखों में नहीं थे, आंसू आज हमारी आंखों में भी हैं कि इस प्रकार की जाति बाबा साहब के साथ जो उन लोगों ने की, बाबा साहब हक्का बक्का हो गए। तब बाबा साहब ने सोचा कि काश आज मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति विदेश से पढ़कर आया, जब मेरे साथ इस प्रकार की घटना घटित हो रही है तो मेरे जो भाई हैं, जो मेरे अछूत भाई हैं, मेरे दलित भाई हैं, जो गांव देहातों में रहते हैं, अनपढ़ लोग